कभी कभी इंसान को अपने अच्छे होने पर भी अफसोस होता है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में कल से नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की घटना सभी की जुबान पर चर्चा में, जो 10वीं की छात्रा है और चंपावत की निवासी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा सीट होने के कारण ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया, जिसमें भाजपा के 2 नेताओं द्वारा नाबालिग से बलात्कार की बात सामने आ रही थी। जी हाँ, और ये खबर आज यानी बृहस्पतिवार 7 मई के हर अखबार के फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छपी है। अलग अलग हेडिंग में, एक में इस तरह से जैसे भाजपा नेता ने 2 साथियों संग हथियारों के बल पर नाबालिग से किया दुष्कर्म, जबकि दूसरे में भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, उसके भतीजे और एक छात्र ने मिलकर की दरिंदगी, जबकि एक अन्य में चंपावत में किशोरी से गैंगरेप, भाजपा नेता समेत 3 पर केस। ये थी हेडलाइन मुख्य अखबारों की। और पुलिस ने बीएनएस की धारा 70(2) यानी कि दुष्कर्म, 127(2), 351(2) और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। और ये सब पीड़ित के पिता की शिकायत पर हुआ। फिलहाल अभी साए पुलिस का ताजा अपडेट आ रहा है। चंपावत दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस की जांच में साजिश का खुलासा। बदले की भावना में नाबालिग को बहला फुसलाकर रचा गया सुनियोजित षड्यंत्र। वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच से खुली साजिश की परतें। महिला बाल सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस, झूठे आरोप पर होगी कठोर कार्रवाई। चंपावत पुलिस के अनुसार 6 मई को बाधित द्वारा एक लिखित तहरीर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि 5 मई की रात भी उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ 3 व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों को संरक्षित किया गया तथा RFSL रुद्रपुर की फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल का परीक्षण कराया गया। पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण, CWC के समक्ष काउंसलिंग एवं न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। कुल मिलाकर पुलिस के अनुसार मामले को साजिशन बताया गया। पूरा ये साजिश के तहत, फंसाने के तहत ये मामला दर्ज कराया गया था और ये बनाया गया था, जबकि इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। चलिए बात कर लेते देश की राजधानी से अन्य खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार की संपत्ति विवाद में पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया है। गर्मी से जंग दिल्ली सरकार के संग। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 13 लू राहत वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई हीट एक्शन प्लान का अनावरण किया। मुख्यमंत्री गुप्ता ने बुधवार को प्रत्येक जिले में एक-एक करके 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नागरिकों को समय पर राहत और लू से सुरक्षा प्रदान करने के लिए गर्मी से जंग दिल्ली सरकार के संग अभियान की घोषणा की। किशोरों द्वारा अपराध के मामले में दिल्ली शीर्ष पर। NCRB डेटा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह के अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, जो चेन्नई में 466, बेंगलुरु में 386, हैदराबाद में 316 और अहमदाबाद में 295। जी हाँ, अन्य महानगरों से कहीं आगे। दिल्ली 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी तांत्रिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शरणकांता शर्मा ने 29 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा कि आरोपियों ने लड़की की मदद करने के बजाय इलाज के बहाने उसका शोषण किया। फरीदाबाद में पहली बार दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली अपने बच्चे के साथ कैमरे में कैद हुई। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रजनन की पुष्टि होती है। स्तनधारी विविधता की निगरानी कर रहे शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा नियमित क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान वयस्क और उसके आश्रित बच्चे को देखा गया। बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, तो तरबूज खाने के बाद मुंबई के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें सबों में कई बैक्टीरियल संक्रमण नहीं पाया गया। पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र लिखकर शक्ति विधेयक तत्काल लागू करने की मांग की। यह अनुरोध पुणे के नासराव गांव से 4 साल की बच्ची के कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टरों को दत्तक ग्रहण और आदेश की सख्तियां हस्तांतरित करने के फैसले को बरकरार रखा। इस संशोधन के बाद जिला कलेक्टर के वैध आदेश की आवश्यकता होगी। ताज और ट्राइडेंट होटलों की धमकी भरे फोन आने के बाद मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कॉल का पता लगाकर सियोन्स के एक व्यक्ति तक पहुंची। उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे कि कॉल आखिर क्यों की गई थी। बात करें केरल से, तो कांग्रेस विधानसभा केरल के अगले मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए उच्च कमान को अधिकृत किया। AICC पर्यवेक्षकों ने
विधायकों से मुलाकात की। चुनाव में दावेदार तीन नेता हैं, रमेश चन्नीथला, केशव वेणुगोपाल और बीडी सतीशान। विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए जोरदार बातचीत फिलहाल लगी हुई है। केरल के राज्यपाल ने 15वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। यह कदम 9 अप्रैल को हुए केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद उठाया गया, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव पीजे जोसेफ का कहना है कि केरल कांग्रेस यूडीएफ सरकार में कम से कम 2 मंत्री पद चाहती है। जोसेफ का कहना है कि पार्टी के लिए मंत्री स्तरीय प्रतिनिधित्व का मुद्दा सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। यौन उत्पीड़न मामले में केरल के पूर्व विधायक राहुल एम कोटाथिल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। पलक्कड़ के पूर्व विधायक पर यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं और आरोप पत्र तीसरे मामले से संबंधित है। बीसीसीआई द्वारा आईपीएल फाइनल को अहमदाबाद से स्थानांतरित करने का निर्णय व्यावसायिक व्यवहार्यता के कारण हो सकता है। मंत्री कर्नाटक गृह मंत्री सी परमेश्वर ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विधायकों को मैच पास देने की वजह से मैच को स्थानांतरित किया गया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण की तुलना में जनसांख्यिकीय असंतुलन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता के विषय पर बोलते हुए श्री भागवत ने उत्तराखंड सहित भारत के कोई राज्यों में इस कानून के लागू होने का उल्लेख किया और आशा व्यक्त की कि समान नागरिक संहिता धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो जाएगी। कर्नाटक के बीदर जिले में मकान के पंजीकरण के लिए रिश्वत लेते हुए ग्राम लेखाकार पकड़ा गया। बीदर जिले में संपत्ति का म्यूटेशन कराने के लिए 2.5 लाख अग्रिम देते हुए बीए और उसके एक सहयोगी को रंगे हाथों पकड़ा गया। तमिलनाडु सरकार के गठन के लिए आवश्यक बहुमत को समर्थन स्थापित नहीं हुआ। गवर्नर आलेकर ने विजय को बताया रविवार को राज्यपाल के साथ हुई उनकी बातचीत के विपरीत, जब श्री विजय के साथ केवल 6 नवनिर्वाचित विधायक ही थे, तो गुरुवार को श्री विजय भवन में एक ऐसे व्यक्ति थे जो टीवी के संस्थापक और राजनीति और कानूनी मामलों पर सलाह दे रहे। विजय को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री के समान दी जाने वाली सुरक्षा और काबिलियों की व्यवस्था को वापस ले लिया गया। आधिकारिक के अनुसार तमिलनाडु पुलिस ने रविवार की रात को तमिलगा बैटरी कजलम के नेता सी को बुलाया। जोसेफ व्यक्ति को दिए गए काबिले और सुरक्षा स्तर से वापस ले लिए गए। रायपुर में पूर्व बाउंसर ने पत्नी से विवाद के बाद 2 देवरानी जेठानी की हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि आम सहमति से 6 साल पहले बाबूसर समारोह अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किया था, जब उन्होंने बाउंसर के रूप में काम किया। उड़ीसा के एक युवा व्यक्ति ने सामाजिक बहिष्कार के खतरे के तहत 16 वोट का आयोजन किया गया। हालांकि जीतू मुंडा नाम के इस व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कांकेल के साथ रहने के साथ उनका सैद्धांतिक दृश्य वायरल हो रहा है। शुभेंदु के सहयोगी की हत्या के बाद उत्तर 24 परगना के हिस्सों में तनाव का माहौल, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। भाजपा समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद मध्यग्राम, 2 नहरिया और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। एडीआर के मुताबिक बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों में से 65% आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें 61% करोड़पति है। पार्टी पर विश्लेषण से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के 206 विजयी उम्मीदवारों में से 152 यानी 74% ने आपराधिक मामलों की घोषणा की, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 80 उम्मीदवारों में से 64-43 ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद 150 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। अधिकारी ने बताया कि सदर अस्पताल में 105 बच्चों का अस्पताल चल रहा है, जबकि 50 छात्रों से महिषी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बात करें असम से, तो असम की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उद्योग जगत के प्रतिनिधि समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। सफलता की कीमत, असम में भाजपा की जीत पर असम में भाजपा की जीत ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की सेहत को कमजोर कर दिया है। बात करें आंध्र प्रदेश से, नायडू के अधिकारियों को परिणामों की दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया। आंध्र प्रदेश को 9 करोड़ 74 लाख करोड़ रुपए का विरासत में मिला है। 7वें कलेक्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार को 13 लाख करोड़ रुपए के लंबित बिल और 94 केंद्र प्रायोजित योजनाओं से 10,000 करोड़ रुपए के गबन विरासत में मिला है। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को 960 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अनुसार पूर्व मंत्री महेश जोशी पर एलईडी मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए दोषी साबित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार की राजस्थान की सड़कों का संयुक्त विकास लागत साझाकरण मॉडल के तहत 38 सड़कों का विकास किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बंगाल चुनाव में धांधली को लेकर अगर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो वह न्याय दिलाएगा। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में एकता को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है इंडिया ब्लॉक हमेशा सक्रिय रहता है, आगे भी सक्रिय रहेगा। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।